क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करने वाले। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। तो हमें यहां पर 3 इरेशनल नंबर दिए हैं और वो तीनों भी इरेशनल नंबर क्यों है ये हमें प्रूव करना है यहां पर। तो देखो कैसे करेंगे। देखो पहले हमें तो बताया है कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसको इरेशनल क्यों है ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम मानेंगे 1/√2 को एक रैशनल नंबर। 1/2 इज, लेट अस अज्यूम दैट, ऐसा मानेंगे, लिखेंगे यहां पर लेट अस अज्यूम दैट। हम मानेंगे क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, क्या मानेंगे 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, क्या मानेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे। ओके, पहले हम क्या मानेंगे 1/√2 को क्या मानेंगे, एक रैशनल नंबर मानेंगे। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, P एंड Q का फॉर्म होता है। ओके, P/Q का फॉर्म होता है। ओके, P एंड Q क्या है यहाँ पर, इंटीजर से। P एंड Q आर क्या है, इंटीजर से। ओके, और उसी के साथ साथ क्या, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या, Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अपॉन में, Q के अपॉन में क्या कभी भी 0 आना नहीं चाहिए। ओके, तो आगे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो 1/√2 के यहां पर देखो। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल। ओके, हमें ये उल्टा करना है। देखो ये पूरा ना, ये पूरा उल्टा करना है। तो ये क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। ओके, और यहां पर क्या होगा, Q/P होगा। तो यहां पर आप नीचे अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब यहां पर आप नीचे स्टेप लीजिए और √2 इज इक्वल टू Q/P लिख दो। ओके, यहां पर देखो ये क्या है, एक इंटीजर है। ओके, इंटीजर नंबर है Q, P भी क्या है, एक इंटीजर है। ओके, और ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। देखो ये इंटीजर है, इंटीजर है, ये इधर साइड इंटीजर है और ये पूरा रैशनल नंबर से, और ये लेफ्ट साइड पर √2 क्या है, प्योर इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी एक जैसे नहीं होते। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर्स, या उल्टा कहो इरेशनल नंबर्स आर नॉट इक्वल टू द रैशनल नंबर्स। ओके, यहां तक आप नोट कर लीजिए। ओके, इसको ऐसा खोलकर नोट कर लीजिए। ओके, यहां तक आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो इसको। ओके, तो यहां से आगे मैं लिखने वाला हूं, अभी इसको खोलता हूं पूरा और यहां से ऊपर फिर से लिखूंगा। देखो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS लिखूंगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS लिखूंगा। और नीचे क्या लिखूंगा, LHS क्या लिखूंगा, देखो LHS इज इरेशनल नंबर। LHS क्या एक इरेशनल नंबर है, एंड RHS इज अ रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर क्या लिखेंगे हम, देखो सो रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ओके, irrational number. Okay, rational number is not equal to irrational number. RHS is a rational number, RHS is a irrational number, and RHS is a rational number. So rational numbers are not equal to irrational number. इससे हमें पता चल गया, यहाँ पर क्या आ गई, here is the contradiction। यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभासी आ गई, मतलब ये एक जैसे नहीं है। तो इससे ही पता चल गया, हमें क्या पता चल गया कि 1/√2 इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी, या इससे ही हमें पता चल गया, इक्वल है ही नहीं, इक्वल है ही नहीं, इससे ही पता चल गया। क्या पता चल गया, 1/2 इज इरेशनल नंबर, इससे ही पता चल गया हमें। ओके, अब देखो इस थोड़ा नोट कर लो, अब हम इसमें से सेकंड वाला सॉल्व करने वाले। ओके, नोट कर लो इसको।
तो देखो इसमें से हम नेक्स्ट वाला किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर कोई यहाँ पर मुश्किलात तो नहीं आएगी अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे। तो सेकंड क्या है, देखो यहाँ पर 7√5 है, 7 क्या है √5 है। तो देखो यहाँ पर मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। पहले तो हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, बस प्रूव कर दिखाना है उनको कि ये इरेशनल क्यों है। तो पहले हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे। लेट अस एज्यूम दैट क्या मानेंगे, 7√5 इज रैशनल नंबर। पहले हम सिर्फ मान लेंगे कि क्या ये एक रैशनल नंबर है, मान लेंगे किसको, 7√5 एक रैशनल नंबर मानेंगे। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, P/Q का फॉर्म होता है। ओके, P एंड Q क्या हो जाएंगे, यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स हो जाएंगे। P एंड Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। और Q के डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, Q के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये रूट छोड़कर बाकी सब इधर लेकर जाओ। जैसे कि √5 इधर बच गया और ये P/Q है। ओके, और ये 7 इधर क्या है, मल्टीपल है, तो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा। समझ गए, यहाँ पर देखो सिर्फ जो रूट के अंदर है वही लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सब उधर लेके जाओ। तो 7 है, तो 7 यहाँ पर मल्टीपल में है, यहाँ पर वो डिवाइड में चला गया। तो आप देखो P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। लेफ्ट राइट साइड क्या हो गई, रैशनल साइड हो गई, रैशनल नंबर्स हो गए। ओके, और √5 क्या हो गया, एक प्योर इरेशनल नंबर है, पूरा का पूरा प्योर ही है ना, तो ये इरेशनल हो गए। तो मैंने क्या बोला था, रैशनल नंबर्स कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते। रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर्स। ओके, यहां तक आप नोट कर लो यहां तक आप। तो देखो आगे से मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं, देखो आगे क्या लिखा है यहां पर मैं आपको बताता हूं। ओके, यहां पर देखो मैं आपको आगे क्या बताता हूं। तो देखो यहां पर क्या सीन है, अब आगे देखो क्या मानेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों LHS इज अ इरेशनल नंबर। LHS क्या है, एक इरेशनल नंबर है। LHS क्या है, इरेशनल नंबर। एंड RHS क्या है, देखो, एंड RHS इज अ रैशनल नंबर। ओके, RHS क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, आप समझ रहे हैं। सो क्या, रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू, रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू रैशनल इरेशनल नंबर। ओके, तो क्या मैंने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक इरेशनल नंबर है, राइट साइड क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता इरेशनल नंबर के, यही मैंने लिखा है। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन भी आप बोल सकते हैं, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये क्या है, विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इससे हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि 7√5 इज इरेशनल, ये हमें इससे ही पता चल गया है। ओके, इसको नोट कर लो। अब इस एक्सरसाइज में लास्ट का एक ही बच्चा है, थर्ड वाला, तो वो अब हम सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, यहां पर इतनी ज्यादा कोई मुश्किलात नहीं आएगी अगर आपको थोड़े फार रूल पता है इसके, और आपको पता है। थोड़ा बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इतनी करो प्रैक्टिस कि सवाल देखते ही आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है। ओके, थर्ड वाला देखो क्या है यहाँ पर, थर्ड वाला क्या है, देखो 6 + √2 है। ओके, 6 + √2 है, तो हमें पता है ये इरेशनल है, बस प्रूव करना है कि ये इरेशनल क्यों है। तो क्या मानेंगे, पहले आपको दिमाग में फिट हो गया होगा, पहली लाइन क्या आएगी, लाइन वही आएगी जो पहले 2 में आई थी। लेट अस एज्यूम दैट, हम मानेंगे, लेट अस एज्यूम दैट क्या मानेंगे, 6 + √2 इज क्या मानेंगे हम यहाँ पर, 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, यही मानेंगे। ओके, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज क्या, रैशनल नंबर, हम यही एज्यूम करेंगे, मानेंगे। और रैशनल नंबर है मतलब क्या, देखो A/B का P/Q का क्या आएगा, फॉर्म आएगा। P एंड Q आर क्या होंगे,
पी एंड क्यू आर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ओके, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स, और उसी के साथ साथ क्यू को हम क्या मानेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो मानेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए क्यू के। ओके, अब यहां पर क्या करना है, मैंने क्या बोला था, रूट के अंदर जो नंबर है, मतलब रूट को छोड़कर बाकी सब दूसरे साइड में ले जाओ। तो यहां पर क्या है, √2 है, यहां पर ऐसा ही रहेगा, और एक क्या है, P अपॉन Q है। ओके, यहां पर क्या है, 6 प्लस है, यहां पर 6 प्लस है, यहां पर -6 हो जाएगा। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, यहां पर कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, तो यहां पर क्या, √2 बच गया, ये P, ये यहां पर ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो यहां पर ऐसा, ये इससे और ये इससे ऐसा। ओके, तो देखो इस तरह से आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर माइनस है, P आएगा, यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर 6Q आएगा और अपॉन में Q आएगा। तो आप यहां पर देखो क्या सीन हो गया है। ओके, √2 क्या है, एक प्योर इरेशनल नंबर है, प्योर इरेशनल नंबर है, प्योर इरेशनल नंबर, इरेशनल। और P क्या इंटीजर है, C क्या इंटीजर, Q क्या इंटीजर, Q क्या इंटीजर, P C Q सब इंटीजर से, तो वो क्या है, रैशनल नंबर से, क्या है वो, रैशनल नंबर्स। तो आपको पता ही होगा मैं नेक्स्ट आगे क्या बोलने वाला हूं, रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, या उल्टा कह दो, इरेशनल नंबर्स आर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये पिछले 2 बार जैसे मैंने किया था वैसे ही कर रहा हूं, ये सब अब खोल रहा हूं मैं, और सीधा जो हमें वर्ड लाइन में लिखना होता है वो यहां पर अब मैं लिख दूंगा। वर्ड लाइन में हमें यहां पर क्या लिखना होता है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों, LHS इज क्या है, इरेशनल नंबर, LHS इज इरेशनल नंबर, LHS इज इरेशनल नंबर एंड RHS क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर आर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर आर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ओके, यहां पर हमने ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिख दी है, तो यहां पर हमने ये इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये क्या है, इससे ही पता चल गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम लास्ट में क्या लिखने वाले, आपको शायद याद हो गया होगा, हम लिखेंगे कि 6 प्लस √2 क्या है, इज इरेशनल। ओके, बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पर कोई इतनी मुश्किलात नहीं आएगी अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान दोगे और समझ लोगे।